हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के विशेषण पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है यह फूल पीला है। दूसरा उदाहरण है वह लड़का बुद्धिमान है। तो इन उदाहरणों में पहले उदाहरण में देखिए, यह फूल पीला है। फूल कैसा है? पीला है। तो फूल की विशेषता बतला रहा है पीला शब्द, इसीलिए पीला जो है वो विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण, वह लड़का बुद्धिमान है। लड़का कैसा है? बुद्धिमान है। तो लड़के की विशेषता बतला रहा है बुद्धिमान शब्द, इसीलिए दूसरे उदाहरण में बुद्धिमान जो है वो विशेषण हो गया। और इसी प्रकार पीला जो है फूल की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए फूल शब्द विशेष्य हो गया। और दूसरे उदाहरण में बुद्धिमान शब्द जो है लड़के की विशेषता बतला रहा है, तो इसीलिए इसमें लड़का शब्द विशेष्य हो गया। अब एक शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे आप उदाहरण देखिए, रामू बहुत बुद्धिमान है। इस वाक्य में बुद्धिमान विशेषण है और उसकी भी विशेषता कौन शब्द बतला रहा है? बहुत। तो इसलिए बहुत शब्द जो है प्रविशेषण हो गया, यानी विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब है विशेषण के प्रकार। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दिशा, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सुंदर गाय। गाय कैसी है? सुंदर है। कुरूप व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? कुरूप है, गंदा है। नीला आकाश। आकाश कैसा है? नीला है। नया जूता। जूता कैसा है? नया है। स्वस्थ मन। मन कैसा है? स्वस्थ है। तो इन उदाहरणों में सुंदर, कुरूप, नीला, नया, स्वस्थ ये शब्द जो हैं क्रमशः गाय, व्यक्ति, आकाश और मन की विशेषता बतला रहे हैं, तो इन्हें गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरा नेत्र, पांचवा कलम, दोगुने आम, प्रत्येक स्त्री आदि। इनमें तीसरा है, पांचवा है, दोगुने हैं, प्रत्येक है, इनमें संख्या का बोध हो रहा है, तो इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, जिस शब्द से हमें संख्या का बोध हो। अब नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से नाप, तोल आदि का पता चलता है, क्वांटिटी, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आम। आम कितने हैं? 5 किलो हैं। 2.5 मीटर कपड़ा। कपड़े की लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर है। जरा सा दूध, बहुत सा पैसा, कुछ व्यक्ति, ये सभी उदाहरण जो है परिमाणवाचक विशेषण के हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे उनके नाप, तोल आदि का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। नंबर 4 है संकेतवाचक विशेषण, या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। जैसे यह,
घर, वह आदमी, यह बाघ, वह लड़की। इसमें एक संकेत, जैसे यह घर, वह आदमी, यह बाघ, वह लड़की। इसमें यह, वह, ये शब्द जो हैं संकेत कर रहे हैं, तो इन शब्दों को संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे।